हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि कहाँ घटनाएं नहीं होती हैं और कितनी हिंसा होती है। हम पंचायत के चुनाव में एक महिला की साड़ी खींची गई, हमने वो भी दृश्य देखा है। तो ये आरोप लगाना कि छात्र संघ होगा तो गुंडई होगी, ये सरासर गलत है। अराजकता होगी, ये सरासर गलत है। क्योंकि आज के समय में सीसीटीवी का दौर है, तमाम चीजें हैं। और जब आप ये कहते हैं कि अराजकता होगी तो आपकी पुलिसिंग क्या कर रही है? आपकी पुलिसिंग फेल है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अराजकता होगी। छात्र नेता सुनते कहाँ हैं? नहीं सुनेंगे कैसे? नहीं, वो अपने कर्मचारियों से लड़ जाते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, वो सामने वाले किसी को कुछ समझते नहीं है। पूरे दबंगई से अपने युवा साथियों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ये क्या है? नहीं, दबंगई नहीं है। छात्र संघ की बहाली, फिलहाल छात्र संघ अभी बंद है। और मैंने आपको पहले भी कहा, जब से बंद हुआ तब से नेता नहीं, अब राजनीति में अभिनेता आ रहे हैं। अभी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, उनका तो कोई इससे लेना देना है नहीं। वो तो शासन ही नहीं करवा रही है, तो फिर ये क्या करेंगे? पूरे प्रदेश और पूरे देश राष्ट्रीय नेतृत्व तक ये बात पहुंच गई है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम लगातार संवैधानिक तरीके से संघर्ष मानी नहीं गई ना, पहुंच तो गई है, मानी नहीं मानी जाएगी तो हमारे पास उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। जय हिंद। नेता पहले छात्र संघ से निकलते थे, अब नेता जो है कोई बड़ी संस्थान से आ रहे हैं या किसी बड़े जगह से आ रहे हैं, जमीन से कोई लेना देना है नहीं, और फिर नेता हो जा रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे और देखते रहे हैं। अगर आपको ना लगे तो बिहार चुनाव देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे नेता पैदा हो जा रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। महाराजगंज के पीजी कॉलेज परिसर में आप देखेंगे हमारे पीछे युवाओं की यानी छात्र नेताओं की एक भीड़ है। ये सभी आज यहाँ पे आए हैं अपनी मांग और बातों को, अपनी समस्याओं को लेके। ये आज पीजी कॉलेज महाराजगंज में आए, हम इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम आदित्य शुक्ला है। मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ, एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव हूँ। आप गोरखपुर से महाराजगंज में आए, किस लिए आए, क्या कारण रहा? देखिए, हम लोग लगातार छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में दौरा कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष भी किया, देश के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए। अगर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधानी के भी चुनाव होते हैं, तो आखिर में छात्र संघ से इतनी समस्या क्यों है? आखिर में सामान्य आम परिवार के बच्चे छात्र राजनीति में अगर नहीं आएंगे, वो आम परिवार के बच्चे नहीं निकल के राजनीति में आएंगे, तो राजनीति पूर्ण रूप से सिर्फ बाहुबल और धनबल का हो गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। और तमाम इस कॉलेज की समस्याएं भी थी, यहाँ के तमाम छात्रों ने मुझसे संपर्क किया, यहाँ की समस्याओं को लेकर के आज हम आए हैं। कॉलेज की बात करेंगे, अभी आपने छात्र संघ बहाली की बात की। ज़्यादातर कहना यही होता है कि छात्र संघ जो है ज़्यादातर अपराध को बढ़ावा देना हो गया, इस वजह से इसको बैन किया गया। देखिए, हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम सब लोगों ने देखा है कि कहाँ घटनाएं नहीं होती हैं और कितनी हिंसा होती है। हम पंचायत के चुनाव में एक महिला की साड़ी खींची गई, हमने वो भी दृश्य देखा है। तो ये आरोप लगाना कि छात्र संघ होगा तो गुंडई होगी, ये सरासर गलत है। अराजकता होगी, ये सरासर गलत है। क्योंकि आज के समय में सीसीटीवी का दौर है, तमाम चीजें हैं। और जब आप ये कहते हैं कि अराजकता होगी तो आपकी पुलिसिंग क्या कर रही है? आपकी पुलिसिंग फेल है, इसीलिए आप कह रहे हैं कि अराजकता होगी। छात्र नेता सुनते कहाँ हैं? नहीं सुनेंगे कैसे? नहीं, वो अपने कर्मचारियों से लड़ जाते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं, वो सामने वाले किसी को कुछ समझते नहीं है। छात्र नेता की मेड़ की लड़ाई नहीं है किसी से, न उसका कोई खेत जोता है कि उसकी लड़ाई है। आम समस्याएं जो है ना, उनको लेकर के एक छात्र नेता लड़ता है और लगातार छात्रों की ही समस्याओं को लेकर के वो लड़ता है। और आज के समय में इस प्रकार का आरोप लगाना छात्र नेताओं पे कि वो सुनते नहीं है, ये सरासर गलत है। आप छात्र संघ बंद कर चुके हैं, लंबे समय से छात्र संघ के चुनाव बंद है। कहाँ हमारे हाथों में ताकत है? छात्र संघ के चुनाव होते तब तो हम मजबूत होते। लंबे समय से आपने बंद कर दिए चुनाव, तो ये सारे बिना ताकत के तो नहीं। आप इस पीजी कॉलेज परिसर में यहाँ पे आके पूरे दबंगई से अपने युवा साथियों के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ये क्या है? नहीं, दबंगई नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। देश संविधान से चलता है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि हम आम छात्रों से मिल सकते हैं और छात्र हमारा परिवार है, वो किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय का हो। हम आगे आपसे बात करेंगे, पहले यहाँ के आप यहीं के छात्र हैं? हाँ, मैं यहीं का। मैं सबसे पहले मैं घूमता हुआ चक्र को, जो हमारे भाई सलमान भाई ने हम छात्र हितों का आवाज़ पहुंचाते हैं, मैं उनको सब तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। अब आप ये बताएं कि आप जो हैं यहीं के छात्र हैं, क्या समस्याएं रही और किन समस्याओं के लिए आपको इनको बुलाना पड़ा? सबसे पहले मैं जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज का छात्र नेता मैं पवन कुमार साहनी, और हम लोग बीते कई वर्षों से छात्र संघ चुनाव बहाली को लेके हम लोग अनशन पे बैठे और हम लोग लड़ाइयाँ लड़ते रहे। और इसके संबंध में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के हमारे बड़े भाई आदित्य शुक्ला जी को बुलाए हम लोग, और हम लोग को वो आश्वासन दिए हैं कि जल्द ही जल्द छात्र संघ बहाली को हम आगे तक पहुंचाएंगे।
अभी आए हैं, क्या समस्याएं रहीं जो आपने इनको अवगत कराया? इस कॉलेज में सबसे पहले हमारी मुद्दा थी छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर। छात्र संघ बहाली तो यहाँ के जो पीजी कॉलेज के हैं, जो भी प्रधानाचार्य हैं, शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, उनका तो कोई इससे लेना देना है नहीं। वो तो शासन ही नहीं करवा रही है, तो फिर ये क्या करेंगे? तो जब ये लोग शासन को भेजेंगे तभी नहीं शासन करवाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि ये लोग शासन, जब मैं पत्र देता हूँ तो लोग शासन को भेजते नहीं हैं। कॉलेज प्रशासन मेरे पत्र को दबा देती है और इस नाते हम लोग कॉलेज प्रशासन में काफ़ी लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ा और हम अपने भाई आदि शुक्ला जी को सहयोग लेकर हम लोग सोचे कि छात्र संघ बहाली को हम लोग का इनके द्वारा हम लोग का अवसर मिलेगा, छात्र संघ चुनाव बहाल होगा। वो छात्र संघ बहाली हम लोग का अधिकार है, छात्र संघ चुनाव होना हम लोग का अधिकार है और ये चुनाव न कराना है सबसे बड़ा हम लोग की निंदनीय घटना है। संक्षिप्त में, बहुत कम में आप बात रखिए, क्या समस्या है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार यादव है। मैं अभी पिछले महीने में अनशन पे बैठा था। 23 तारीख को, 23 से लेकर 27 तारीख तक मेरा अनशन चला और इस महाविद्यालय के 12 बिंदुओं पे हमने चर्चा किया था। 12 बिंदुओं में जो कि प्राचार्य महोदय के द्वारा और माननीय इस तहसील के एसडीएम द्वारा हमको संतावना दिया गया था कि छात्र संघ चुनाव का जो है हम यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे, शासन का आदेश देंगे। आप नहीं हुआ अभी तक हमारी किसी मांग पूरी नहीं हुई। आप इनकी समस्याएं सुने हैं, क्या अब तक आपको पता चला है इनके द्वारा कि क्या क्या यहाँ पे दिक्कतें देखिए, हैं? इस महाविद्यालय में तमाम मूलभूत आवश्यकताएं जो होनी चाहिए उसमें समस्याएं हैं। तमाम शौचालयों की बदहाल स्थिति है, पीने के लिए पानी भी शुद्ध नहीं है और भी कक्षाओं की भी तमाम समस्याएं सुनी गई हैं। जैसे लैब में भी दिक्कत है कि लैब बच्चों को समय से नहीं कराया जा रहा और उसमें इक्विपमेंट्स भी तमाम नहीं हैं। तो उनको लेकर के हम प्राचार्य से अभी मुलाकात करेंगे और इन तमाम समस्याओं को लेकर छात्र संघ हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उसके साथ छात्रों का जो हित है और छात्रों की जो समस्याओं का निदान है वो नहीं रुकना चाहिए। हम लगातार उस पर काम करते रहेंगे और अपने छात्र संघ बहाली को लेकर के हम लगातार संघर्ष करते नहीं रहेंगे। हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तमाम तरह के आंदोलन प्रदर्शन कर चुके हैं। पूरे प्रदेश और पूरे देश राष्ट्रीय नेतृत्व की ये बात पहुंच गई है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। हम लगातार संवैधानिक तरीके से संघर्ष मानी नहीं गई ना, पहुंच तो गई है, मानी नहीं मानी जाएगी तो हमारे पास उसकी भी व्यवस्थाएं हैं। संवैधानिक तौर पे जो भी जरूरी होगा और छात्र संघ बहाली के लिए वो सब हम करेंगे। यहाँ जो समस्याएं हैं वो अगर निस्तारण नहीं हुआ तो क्या उनको संदेश मैं इस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को ये आश्वस्त करता हूँ। मैंने यहाँ अपना नंबर भी सबको दे दिया है कि कभी कोई आवश्यकता हो किसी भी समय, सिर्फ महाविद्यालय के अंदर नहीं, महाविद्यालय के बाहर भी आप हमसे संपर्क करें। हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उस समस्या का निदान कराया जाए। उसके बावजूद यहाँ पे तमाम लोग हैं, जैसे पवन जी हैं और मनीष जी हैं और भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में हैं। इनसे भी संपर्क करें, ये लोग भी मदद करेंगे और ये इनके माध्यम से मैं स्वयं भी मदद करूँगा और यहाँ के छात्र छात्राओं की समस्याओं को दूर कराया जाएगा। लेकिन ज़्यादा अगर वो होता है ना, अभी मैं वहाँ बैठा था तो किसी छात्र का कहना था कि कुछ ज़्यादा करिए, मुकदमेबाजी झेलना पड़ता है। नहीं, मुकदमेबाजी झेलना पड़ता है जबरन। जब ये सरकार मुकदमे लगाएगी, देखिए हम राजनीति करने वाले लोग हैं, छात्र राजनीति में अगर हम हैं तो मुकदमे हमारे लिए गहने हैं। हम संवैधानिक तौर पे लड़ाई लड़ेंगे। बाकी जिस प्रकार से प्रशासन हमसे लड़ना चाहती है या हमारे ऊपर दबिश करना चाहती है वो कर सकती है, उसके लिए वो निश्चिंत है, वो कर सकती है। फिलहाल आप देखेंगे ये आदित्य शुक्ला थे और इनके साथ यादव और पवन कुमार सहानी, वो तमाम छात्र हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पीजी कॉलेज परिसर में अभी इस वक्त हमने आपको यहाँ से जानकारी दी। ये तमाम समस्याओं को लेके जनपद महाराजगंज के पीजी कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन इनका मुख्य मांग थी छात्र संघ की बहाली। फिलहाल छात्र संघ अभी बंद है और मैंने आपको पहले भी कहा, जब से बंद हुआ तब से नेता नहीं, अब राजनीति में अभिनेता आ रहे हैं। फिलहाल मैंने आपको यहाँ से जानकारी दी, क्या राय रखते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। महाराजगंज से घूमता चक्कर 24 के साथ सहयोगी साहिल जी, सलमान अली बंजारा, जय हिंद। कोई उनकी विशेष समस्या नहीं थी, बस एक ही समस्या थी उनकी कि छात्र और कर्मचारी का संबंध, सहसंबंध ऐसा हो कि एक दूसरे पे कोई आरोप प्रत्यारोप न लगा पाए। तो मैंने उनसे बताया है कि भाई छात्र उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अगर कोई समस्या हो तो सीधे मेरे पास आएँ, मैं उस समस्या का समाधान करूँगा। सर, छात्र संघ का एक बड़ा मुद्दा रहता है सर, उस पर आपका क्या कहना है? छात्र संघ चुनाव पे मेरा कहना यही है कि अभी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय जब से एनईपी लागू हुआ है तब से सत्र अनियमितता के दौर से गुजर रहा है और कहीं भी छात्र संघ का चुनाव प्रदेश में लिंगदोह समिति के निर्देशों के अनुसार होता है
और जब सत्र अनियमित रहेंगे तो इस स्थिति में वहाँ लिंगदोह समिति का जो आदेश है वह लागू नहीं किया जा सकता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव कराना संभव ही हमारी समझ से नहीं है।